नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हमने प्रीवियस सेशन में लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट के 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी देखेंगे और लास्ट में हम 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट को अन्य यूनिवर्सिटी में एनिमल हस्बेंड्री के नाम से भी जानते हैं और यही जो सब्जेक्ट रहता है या किसी किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में रहता है और किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। सिलेबस दोनों का एक ही रहता है, ठीक है। तो हमने 200 क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे टोटल, तो हमने 150 तो कर लिए थे। और इसकी जो आपको जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन से देखेंगे। और यदि आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथीगण को, जिनकी भी एग्जाम्स है, जिनका भी पेपर होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट का, उन सभी को, जिससे वह इस सेशन का लाभ ले सके। और अब हम स्टार्ट करेंगे। तो विच इज़ द मिल्च ब्रीड ऑफ इंडियन केटल, जो कौन सी भारत की दुधारू गाय की नस्ल है? तो हमारे ऑप्शन है गिर, बी ए साहिवाल, सी एस रेड सिंधी और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। गिर भी है, साहिवाल और रेड सिंधी तीनों ही इंडियन मिल्च ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्ट ऑफ मेटिंग्स इन द शीप इज नोन एज, भेड़ में संभोग की क्रिया को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है कवरिंग, ऑप्शन बी है टपिंग, ऑप्शन सी है सर्विंग, ऑप्शन डी है कपलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी टपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीट ऑफ गोट इज नोन एज, बकरी के मांस को कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है मटन, ऑप्शन बी है चेवन, ऑप्शन सी है वाइट मीट, ऑप्शन डी है बीफ। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ना, जो वो ऑप्शन आएगा बी। जो बकरी के मांस को चेवन कहते हैं और मटन किसके मांस को कहते हैं? तो भेड़ के मांस को, और गाय भैंस के मांस को बीफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इस, भैंस के गर्भकाल होता है कितने दिन का होता है भैंस का गर्भकाल? हमारा ऑप्शन है 310 दिन, बी है 280 से 285 दिन, सी है 210 दिन, डी है 150 दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन है 310 दिन। और जो 280 के करीब जो दिन होता है वो गाय के गर्भकाल का होता है, ठीक है। तो 310 दिन किसका है? गेस्टेशन पीरियड बफेलो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच वन इज द बेस्ट एग लेइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की प्रजाति है? तो हमारा ऑप्शन है एशियन, बी ए रोड आइलैंड रेड, सी ए प्लाईमाउथ रॉक, ऑप्शन डी है व्हाइट लेग हॉर्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा व्हाइट लेग हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप ऑफ केटल एंड बफेलो इज नोन एज, गाय एवं भैंस के समूह को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है हर्ड, बी ए फ्लॉक और सी ए स्टॉक, डी ए पेक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा हर्ड कहते हैं, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ केटल रहता है या गाय भैंस के समूह को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। साइंटिफिक नाम रहता है ये एक तरीके से, ठीक है। विच वन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अविडक्ट ऑफ फाउल, तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन रहता है हमेशा ही। मुर्गियों में अंडवाहिनी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यदि हम लेंथ ऑफ पार्ट की देखेंगे तो जो सबसे बड़ा अंग है तो वो मैग्नम आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन लेंथ के हिसाब से देंगे तो 13 इंच होती है इसकी लंबाई। और टाइम स्पेंट के हिसाब से देखेंगे तो यूट्रेस होता है या शेल ग्लैंड होता है, यूटेरस, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंट होता है 20 घंटे का। और लंबाई के हिसाब से मैग्नम होता है सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, ठीक है, मैग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी हॉर्स ऑफ लाइट आर द रिक्वायर्ड फॉर लेयर बर्ड्स, अंडे देने वाली मुर्गी को कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो हमारे ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 16 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर वास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फर्स्ट यूज्ड इन द वर्ल्ड, विश्व में कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग सबसे पहले किस केंद्र पर हुआ था? तो हमारा कृत्रिम गर्भाधान का सबसे पहला सफल प्रयोग इटली के सरी जो विज्ञानी लाजरो स्पेनलोंजनी ने 1780 में कुत्तों पर किया था। और इसका जो आपको आंसर है थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है किस केंद्र पर हुआ है। तो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पर गौर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेन वाज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कब की गई थी? तो जो कृत्रिम गर्भाधान का सबसे पहला सफल प्रयोग इटली के शरीर वैज्ञानिक लॉजरो स्पेलोंजनी ने 1780 में कुत्तों पर की थी, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तो 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेन वाज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फर्स्ट डन इन इंडिया, भारत में कृत्रिम गर्भाधान प्रथम बार कब किया गया था? तो डॉक्टर संपत कुमार द्वारा किया गया था। और इनमें लिखा है कब किया गया था, तो इसके सन भी आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा कब किया गया था। यहाँ पर आना चाहिए किसने किया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पहली बार, तो डॉक्टर संपत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश इंडिया, भारत में कृत्रिम गर्भाधान इलाहाबाद कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश प्रथम बार उन्होंने क्या विकसित? बुल कॉफ को विकसित किया गया था। किसको विकसित किया गया था? बुल कॉफ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्पर्म कलेक्शन,
वीर्य संग्रहण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कृत्रिम विधि है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, और जो इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं हम? तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और फॉरेनहाइट में भी टेम्परेचर को याद रखना, 1 से 2 डिग्री फॉरेनहाइट से 106 डिग्री फॉरेनहाइट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस पीरियड? मध्यकाल की पहचान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रेस साइकिल का जो हम पहचान करते हैं तो वो टीजर बोल के द्वारा करते हैं, जो बधिया रहता है ना सांड, उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुटेबल टाइम फॉर इंसेमिनेटिंग एनिमल्स, इस पशुओं को गर्भित करने का उपयुक्त समय होता है? तो मध्यकाल की अंतिम अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द ब्रीड ऑफ शीप विच प्रोवाइड्स द बेस्ट वूल, सबसे अच्छी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है? तो करेक्ट है मेरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मुर्रा बफेलो पर लैक्टेशन, तो जो प्रति ब्यात मुर्रा भैंस का दूध उत्पादन होता है तो 2076 लीटर पर ब्यात। नेक्स्ट, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश आगरा। नेक्स्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायोसिस या द्विकाजी नस्ल है थारपारकर। नेक्स्ट है, द टोटल बफेलो इन द कंट्री इन 2019 के सेंसस में, सन 2019 में वर्ष में देश में कुल भैंसों की संख्या कितनी थी? तो 109.85 मिलियन। मुर्गी की कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित है? तो कॉक्सीडियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, मुर्गी का सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है तो इज्जत नगर नियर बैरली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया, ठीक है। क्रेजी चिक डिसीज होती है किसकी कमी के कारण? तो विटामिन B1 थाइमेनिन के कारण होती है। जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर ब्रायलर फिनिशर राशन में, तो 3000 किलो कैलोरी आवश्यकता लगती है। यंग वन ऑफ शीप इज नोन एज, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्प कहते हैं, यंग भेड़ को, ठीक है, यंग मेल लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल टॉय पैरालिसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन विटामिन B2, द ब्रीड ऑफ इंडिजीनियस काउ दैट प्रोड्यूसेस द मोस्ट मिल्क, इस सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली देसी गाय की नस्ल है? तो साहिवाल है। विच ब्रीड ऑफ बफेलो हैज स्किन कलर सिमिलर टू कॉपर, भैंस की कौन सी नस्ल है जिसकी त्वचा का रंग तांबे के समान है? तो भदावरी है। हाउ मेनी काउस में कैन बी इम्प्रिग्नेटेड बाय द बुल थ्रू नेचुरल मेथड्स, प्राकृतिक विधि से एक सांड द्वारा कितनी गाय को गर्भित करवाया जाता है, प्रेग्नेंट कराया जा सकता है? तो 100 गाय को, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा 1000 गाय को प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ करंट फ्रीज, ओरिजिन प्लेस क्या होती है करंट फ्रीज की? तो NDRI होगी, क्योंकि इसको जो करंट फ्रीज है वो कैसे प्राप्त होती है? फ्रीजियन और थारपारकर से क्रॉस करवा के, तो NDRI में करवाया गया था इसका क्रॉस। विच ब्रीड ऑफ गॉड प्रोड्यूस द बेस्ट वूल, बकरी की किस नस्ल से सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होता है? चांग, थांगी और पश्मीना, ठीक है। सीमन इज सेड टू बी रिलीज्ड फॉर कंसेप्शंस, तो गर्भाधान के लिए वीर्य को कहाँ छोड़ा जाता है? तो मध्य ग्रीवा में छोड़ा जाता है। खुरपका मुंह पका रोग किस प्रकार का है? विषाणु है, वायरस द्वारा होता है। हॉटशॉट डिसीज, गलघोटू बीमारी जीवाणु द्वारा होती है। पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका और पास्चुरेला बोविसेप्टिका। नेशनल मिल्क डे, जो हमारा राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड द 26 नवंबर को बनाया जाता है, और 26 नवंबर को क्या रहता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन रहता है, ठीक है। तो उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में हम नेशनल मिल्क डे बनाते हैं 26 नवंबर को। इन विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज लेक्टोमेनिन फाउंड, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल पाया जाता है? तो जाफराबादी में। व्हाट इज द शेल ऑफ चिकन ईग मेड ऑफ, जो मुर्गी के अंडे का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है 94% तक। विच हार्मोन से इज सेक्रेटेड ड्यूरिंग द मिल्किंग, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जब वो मिल्क या दूध धोने के समय, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। व्हाट ब्रीड ऑफ एनिमल इज राठी, राठी किस पशु की नस्ल है? तो गाय की है। पशु के शरीर का तापमान किस अंग से लिया जाता है? तो गूदा से या रेक्टम से लिया जाता है। होलिस्टियन जो फ्रीजियन होती है क्रॉस होता है साहिवाल का, तो जो होलिस्टियन फ्रीजियन और साहिवाल के क्रॉस से कौन सा बनता है? तो फ्रीजवेल ब्रीड बनती है, फ्रीजवेल, ठीक है। विच ब्रीड ऑफ शीप इज कॉल्ड मेरिनो इन राजस्थान, तो भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान की मेरिनो कहलाती है? तो चोकला है। व्हाट इज द मेन डिसीज ऑफ द चिकन्स, मुर्गियों की प्रमुख बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत, जो रानीखेत होती है वायरस द्वारा, वह सबसे प्रमुख डिसीज है। द एवरेज वेट ऑफ एन ईग 57 ग्राम होता है। व्हाट डेफिशिएंसी कॉजेज मिल्क फीवर, दूध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। द लार्जेस्ट ब्रीड अमंग द इंडियन गोट इज, भारतीय बकरियों में सर्वाधिक बड़ी नस्ल है जमुना परी है। हे हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ड्राई मैटर डेफिशिएंसी इज देयर, हे में कितना प्रतिशत सूखे पदार्थ होता है? तो 80 से 85% शुष्क पदार्थ होता है हे में, और नमी कितनी होती है? 15% होती है। विच ब्रीड ऑफ बफेलो हैज़ द हाइएस्ट फैट परसेंटेज, भैंस की कौन सी नस्ल में वसा प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो भदावरी में। ये अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, आप एक बार नज़र मार लीजिएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। और इसकी PDF और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. थैंक यू.